Take one, part one, start. हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 12 अगस्त 2026 और मार्केट एज इट इज़ एक बार देखते हैं मार्केट किस तरह का रहा, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लगे। बिकॉज जब मार्केट चलेगा ऊपर तभी आपको स्टॉक्स में ब्रेकआउट आते हुए दिखाई देंगे। आज भी मार्केट में लगातार गिरावट बनी रही, राइट। आपके सामने मैंने फ्यूचर्स लगा रखे हैं और ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट ने नीचे गिरना चालू किया, फिर एक जगह आके मार्केट रुका है, निफ्टी रुकी है और फिर एक कंसोलिडेशन के बाद इसने थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर की तरफ दिया, बट स्टिल निफ्टी हैज़ क्लोज्ड इन अ नेगेटिव जोन ओनली, राइट। तो मार्केट इन जनरल हैज़ बीन फॉलिंग डाउन इन द मॉर्निंग एंड रादर 2 दिन से गिर रहा है मार्केट। ओवरऑल बात करते हैं कि मार्केट में आज हुआ क्या है, तो सबसे पहले बात करेंगे सेक्टर्स की। तो सेक्टर्स में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा, अगर आपको मेरा कल का वीडियो याद है, तो मैंने आपको बोला था मुझे एक सेक्टर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका नाम है PSU बैंक्स। अगर आपको याद है ये बात तो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। देखो, आप लोगों को वैलिडेट तो करना पड़ेगा, राइट। यू हैव टू वैलिडेट इट। अगर मैं सही बोलती हूँ तो भी वैलिडेट करिए, गलत बोलती हूँ तो भी वैलिडेट करिए। बट मैंने आपको बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि जो सेक्टर चलने वाला, और नहीं तो जाके सुनो वीडियो, ये तो वीडियो है, ये जो कल का वीडियो है यूट्यूब पे है, जाके सुनो। PSU बैंक्स मैंने बोला था मुझे ऐसा लगता है चलने वाले हैं, और तो PSU बैंक्स की बात की थी मैंने, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इन दोनों स्टॉक्स की बात की थी। और उसके अलावा जो आज बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी ने बहुत रॉक सॉलिड मूव दिया, और मेटल निफ्टी भी आज मतलब एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ है, बट मुझे ऐसा लग रहा कि आज शायद बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाएगी, बट एटलीस्ट निफ्टी को गिरने से बचा लिया। अब आई थिंक मुझे लगता है कि बाय फ्राइडे मार्केट शुड गिव अ गुड ब्रेकआउट। कल थर्सडे है, थर्सडे अगेन हो सकता है कि रेंज बाउंड रहे, बट फ्राइडे को आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड ब्रेकआउट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज कुछ भी प्रिडिक्ट करना आज की डेट में तो इज जस्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज द एंटायर स्टॉक मार्केट इज गवर्न्ड बाय वन पर्सन, राइट। तो देखते हैं क्या होता है। बट IT सेक्टर जो है अब अपने बैरियर पे आके स्ट्रगल कर रहा है। बैरियर है 32,101 का निफ्टी का IT इंडेक्स। अगर ये क्रॉस होगा तो आपको बहुत शानदार मूव आते हुए दिखाई देंगे, और स्टॉक्स में भी। इंडिया विक्स में भी आज छोटा सा कूल डाउन हुआ है। FMCG वाज नेगेटिव, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ सेक्टर वाज लिटिल नेगेटिव। ऑटो सेक्टर में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। सेंसेक्स में भी आज लोअर लेवल से बाइंग आई है। अगर निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप में भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी एज ऑफ नाउ बनी हुई है। और अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, ये रहा निफ्टी आपके सामने, और निफ्टी का कैश सेगमेंट है, ये स्पॉट वैल्यू है। इसको छोटे लेवल पे चल के देखते हैं, बिकॉज आर गैन लेवल्स विल से अ मच बेटर स्टोरी। तो अगर आज की बात करते हैं तो निफ्टी ओपन एट अबाउट 24,471 एंड ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है। आप यहाँ पे डेटा पढ़ा करो, राइट। ऊपर जो है ना, आप देखोगे सारा डेटा आपको मिलेगा। रीड द डेटा आउट हियर। अगर मैं फर्स्ट कैंडल पे अपनी कर्सर रख रही हूँ 9:15 की कैंडल पे, आप देखोगे ओपन है 24,473.3 एंड हाई भी वही है 24,473.3, एग्जैक्टली सेम। फिर इसने एक बार रिवर्सल लेके ऊपर क्रॉस होने की कोशिश की, बट नहीं होल्ड कर पाया मार्केट और फिर से नीचे आ गया, और फिर इसने आके 24,266 पे सपोर्ट लिया और जाके क्लोजिंग दिया। ऑलमोस्ट एक 100 पॉइंट्स ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है, राइट। तो ओवरऑल अगर बाय एनी चांस निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाती ना, तो मार्केट वुड हैव गिवन अ गुड ब्रेकआउट। नाउ फिर से फार्मा इज डेवलपिंग, पल्सेटिंग टू गो अप 26,800 के ऊपर। जैसे निफ्टी फार्मा जाएगा, हो सकता है कि फार्मा के स्टॉक्स में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट्स आएंगे, राइट। बट अगर आपको ये ब्रेकआउट्स लाइव मार्केट में कैप्चर करने हैं तो यू हैव टू बी प्रेजेंट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। दैट्स वेयर आई एम लाइव फ्रॉम 9:15 to 3:30, बिकॉज वहाँ पे आपका होना बहुत ज़रूरी है, राइट। बट एक स्टॉक में तब भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। द स्टॉक नेम इज Zydus Life, राइट। Zydus Life Sciences, राइट। दिस इज द स्टॉक दैट आई डेफिनेटली विल कीप ऑन माई रडार। तो ये मेरा एक स्टॉक है जिसको मैं ध्यान में रखूंगी। निफ्टी फार्मा का रियलिटी वॉज बहुत माइन्यूटली पॉजिटिव, कोई ऐसा बड़ा मूवमेंट नहीं आया रियलिटी में। इनफैक्ट द ओनली ग्रेसफुल थिंग इन रियलिटी इज कि लोअर लेवल से बाइंग आई है। निफ्टी प्राइवेट बैंक्स वर डूइंग गुड, राइट। MNC में भी थोड़ी बाइंग आई है, और निफ्टी ऑयल सेक्टर में जो है लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू सी द ऑप्शन चेन, हाउ द ऑप्शन चेन्स आर डेवलपिंग, बिकॉज कल एक्सपायरी हो गई है। अब नेक्स्ट एक्सपायरी तक किस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको एक बार स्टडी कर लेते हैं निफ्टी में। तो अगर आप नोटिस करोगे, देयर हैव बीन पुट अनवाइंडिंग हैपनिंग एट द लेवल ऑफ
24,500, 24,550, 24,600 यहाँ पे बहुत सारी पुट अनवाइंडिंग हुई है और कॉल राइटर्स एग्रेसिवली इंक्रीज हुए हैं 24,400, 24,300 एंड 24,500. तो ओवरऑल कॉल राइटर्स आर प्रीटी एग्रेसिव एंड पुट राइटर्स आर गेटिंग वीक, मीन्स मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेडिंग इन द लोअर डायरेक्शन. बट अगर लाइव मार्केट में आपको कुछ ऐसे अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई दे सकती है तो हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ चल दे. बट मेरा ऐसा मानना है, आई थिंक निफ्टी शुड मूव अप maybe in a day or two because the data tells me that way, and that is why I'm saying कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में एक अपवर्ड मूव आने की पॉसिबिलिटी है. ना मैं बात करूंगी कि मेरे रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं, और ये जितने भी मैं स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करूंगी द टॉप नॉच स्टॉक्स, राइट. इनसे बेटर स्टॉक्स स्टॉक मार्केट में नहीं हो सकते. पहला स्टॉक है डेटा पैटर्न, राइट. डेटा पैटर्न, इसको डेफिनेटली अपने रडार पे रखिए. बहुत लॉन्ग समय से कंसोलिडेट कर रहा है और अब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं. अभी इन्होंने डिविडेंड भी दिया है. डिविडेंड जब भी आता है तो आप याद रखिए कि स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट होता है, थोड़ा सा नीचे आता है, राइट. तो डिविडेंड के साथ, बिकॉज सी व्हाट हैपन्स, आप लोगों को समझना चाहिए, जब डिविडेंड देती है कंपनी तो अपनी मार्केट कैप से देती है, राइट. तो बिकॉज इट विड्रॉज मनी फ्रॉम द मार्केट कैप, द प्राइस गोज डाउन अ लिटिल बिट. अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे आप देखो लगातार प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और अब जो है ना प्राइस थोड़ा नैरो डाउन हो रहा है, स्क्वीज अप हो रहा है. इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक, सो कीप इट ऑन योर रडार फॉर श्योर. और जाके इसका चेक करिए screener.in पे और आके कमेंट्स में लिखिए क्या पार्ट आपको अच्छा लगा. डिड यू लाइक द स्पेस वेयर इट वर्क्स? डिड यू लाइक हाउ दे प्रोड्यूस द रिजल्ट? व्हाट इज देयर ऑर्डर बुक? आजकल तो कितनी फैसिलिटीज है. आप ChatGPT से पूछो, आप क्लॉड से पूछो, जेमिनी से पूछो, आपको सब पता लग जाएगा कि इनकी ऑर्डर बुक कितनी है. BSE पे जाके चेक करो, जहाँ जाके चेक करना है करो, कष्ट तो करो थोड़ा सा. अगर हाथ पांव नहीं हिलाओगे, स्ट्रगल नहीं करोगे, हाउ विल यू फ्लोट इन द वाटर? जाके चेक करो व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट दिस कंपनी, किस तरह की ऑर्डर बुक है, किस स्पेस में काम करते हैं, अभी इनके रिसेंट रिजल्ट्स कैसे रहे, अभी इन्होंने अर्निंग्स दी है, डिविडेंड दिया है, तो ये सब चीज़ें जाके चेक करो, राइट. अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, जो कि अगेन इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक. बट अभी क्या था, ये लगातार लोअर पे लोअर सर्किट लगा रहा था, राइट. और लोअर सर्किट्स लगाने के बाद फिर कुछ अपर सर्किट्स लगाए और अब ये फिर से ऊपर चलने की तैयारी में है. एमटार टेक, राइट. जो डेवलपमेंट्स बन रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं. कैपिटल डिप्लॉयड इज़ वेरी वेरी गुड और अब ये जो है ऊपर चलने की तैयारी में है. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक और आप इसको अपने रडार पे रखिए. और तीसरा स्टॉक जो मैं बात करना चाहूँगी वो है CP प्लस, राइट. ये मैंने आपको ऑलरेडी भी दिया हुआ है, राइट. लॉट ऑफ यू, राइट. 2-3 पॉइंट्स नीचे चला गया, 10 पॉइंट्स नीचे चला गया. आप लोग आके रोने धोने लगते हो. आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये किस तरह की ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप लोग क्या करना चाहते हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है. बट प्रॉब्ली दिस स्पेस इज़ नॉट फॉर यू. यू गाइज शुड गो इनटू क्रिप्टो, यू शुड गो इनटू ऑप्शंस और व्हाटएवर, जहाँ आपकी कैपिटल अच्छे से ज़ीरो हो जाए. फिर आप आके दोबारा से सोचो, विचारो, मंथन करो अपने अंदर कि मैंने क्या गलती की है. फिर शायद आप थोड़े मैच्योर हो जाओगे, फिर आपको 2-4 पॉइंट 10 पॉइंट्स प्लस माइनस से फ़र्क नहीं पड़ेगा. CP plus, you know, so many people miss this opportunity to enter into this because जब इसने चलना शुरू किया था, and as I told you, this is a monopoly stock. Indian stock market में this is a monopoly stock. अगर आप कहीं पे भी कोई भी CCTV लगा हुआ देखते हैं, हालांकि अब there are 2 more companies which are coming up, but जो CP plus ने अपना स्पेस बना लिया था उसको बीट कर पाना इन कंपनीज के लिए जस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल है इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स. तो मैंने अभी इसके ऊपर एक रिसर्च की है और वो उसका शॉर्ट वीडियो बना के इंस्टा या कहीं पे डाला है, तो आप इसको प्लीज़ जाके चेक कर सकते हैं. नाउ वंस अगेन दिस इज ऑन माय रडार. व्हाई? बिकॉज इट हैज़ ब्रोकन द पास्ट बैरियर टुडे, राइट. कितने स्टूडेंट्स से मैंने बात की है कि पेरेंट्स से उन्होंने पैसे लिए फीस के और वो ट्रेडिंग में लगा के ज़ीरो करके नाउ दे टेल कि अब आप मेरे रिकवर करा दो. आई एम नॉट हियर टू हेल्प यू रिकवर, आई एम हियर टू टीच यू कि मत करो ये लॉसेस, पहले ही रुक जाओ. लोग अपनी पूरी कैपिटल वाइप आउट करके आ जाते हैं और बोलते हैं अब हमको रिकवर करा दो. हम रिकवर नहीं करा सकते. नोबडी कैन रिकवर यू बिकॉज योर माइंडसेट इज नॉट गोना चेंज. दिस इज द बिगेस्ट स्पेस ऑफ माइंड, गेम ऑफ माइंड, हाउ योर माइंड प्लेज गेम विथ यू. जब तक आप वो चेंज नहीं करोगे कोई आपका पैसा नहीं बनवा के दे सकते. सो दिस इज CP प्लस. तो 3 मैंने आपको बहुत टॉप नॉच स्टॉक्स दिए, डेटा पैटर्न, एमटार टेक एंड CP प्लस. अब एक जो स्टॉक है उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा, बट ये ऑलरेडी अगर आप यूट्यूब पे फॉलो करते हो तो मैंने आपको दिया हुआ है स्टरलाइट टेक. स्टरलाइट टेक, द ओनली थिंग दैट वर्क्स इन द स्टॉक मार्केट इज योर डिसिप्लिन, योर पोजिशनल साइजिंग. हाउ डू यू रियली मैनेज योर मनी इफ द स्टॉक गोज डाउन, राइट. आजकल हल्ला किस चीज़ का हो रहा है? वॉक फार्मा का. क्योंकि आपने दिया था, मैंने लिया, अब क्या होगा?
अरे अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, या तो अब स्टॉप लॉस ऑनर करो या लोअर लेवल पे और एक्यूमुलेट करो, नहीं तो एग्जिट करो। इनकी अर्निंग्स आई हैं, प्रॉब्ली अर्निंग्स हैव नॉट बीन अप टू द एक्सपेक्टेशन एंड दैट इज़ वाई द स्टॉक हैज़ बीन फॉलिंग डाउन। तो ये तो स्टॉक मार्केट है, कभी सही जा सकता है, कभी गलत जा सकता है। छोटी क्वांटिटी लो, छोटा लॉस होगा, छोटा प्रॉफिट होगा, बट आप लोगों को तो कहाँ सुनना है, राइट। तो नीचे जा रहा है, मैं कोई इसमें गारंटी थोड़ी ली थी कि 100% चलेगा, राइट। अब इसमें क्या है, गेम किस तरह का, अब आप इसको चाहो तो आप इसको गेम की तरह प्ले कर सकते हो, नहीं तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर ये यहाँ पे आपको क्लोजिंग इसके ऊपर देता है किसी दिन, तो आप थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, तो आपका एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगा। बट वो तो तभी करोगे ना जब आपके पास कैपिटल होगी, जब कैपिटल नहीं बचेगी तो क्या करोगे। ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपके ऊपर स्पेंड करती हूँ ना, टाइम, एनर्जी, एफर्ट, एवरीथिंग आई गिव हियर सो दैट यू कैन ऑल अंडरस्टैंड। Nobody will do it. Nobody will reinforce every day again and again in a different way. ये इसीलिए कि शायद आप लोगों को कुछ बात याद रह जाए और शायद आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करके अपने आप को चेंज कर लें। दुनिया उसी की है जो टाइम के साथ चेंज होता है, जो वैसा ही है जिसने 10 साल पहले ट्रेडिंग की थी और वैसा ही है, तो फिर कुछ नहीं बदलेगा, लॉस पे लॉस ही होगा। प्रॉफिट करना है तो अपने आप को चेंज करो, डिसिप्लिन ट्रेडर बनो एंड मेक कीप योर पोजिशन साइजिंग स्मॉल। दैट्स वन थिंग। Bye bye, see you and I'll see you in the live market tomorrow from 10 to 11. Keep learning और लिखो कमेंट बॉक्स में, नीचे आके लिखो। I'll be happy to read your comments. अगर मुझे कहीं चेंज करना है, I'll definitely put my best of efforts to change myself and give you even better trades. Bye bye, take care and I'll see you in the market tomorrow morning from 10 to 11.